Welcome back, my dear students of Growing Soul Kids Gurukul. So, how was your summer vacations? बच्चों, अब स्टडीज़ के साथ साथ एक्टिविटीज़ के साथ साथ आपकी वीकली फिटनेस क्लास भी स्टार्ट होने वाली है. हेलो माय डियर गार्जियंस एंड स्टूडेंट्स ऑफ ग्रोइंग सोल किड्स गुरुकुल. कैसे हैं आप सब? सो स्टूडेंट्स, अब समर वेकेशंस ख़त्म हो रहे हैं और हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं. तो इस बार आपकी क्लासेस के साथ साथ एक और न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए ग्रोइंग सोल किड्स गुरुकुल लेकर आया है, जो है आपकी फिटनेस. आपकी स्टडीज़ के साथ साथ आपकी फिटनेस बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए वेकेशंस में आपने एक्सरसाइज की है, योग की क्लासेस की हैं. और हम सब जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग विकसित होता है. तो आज जो आपका ये फिटनेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए मैं आप सबको लेकर चलती हूँ सुयश जी के पास. कैसे हैं सुयश जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप ठीक हैं? बिल्कुल. नमस्कार. सुयश जी हमारे अमरनाथ विद्या आश्रम के कोऑर्डिनेटर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, और साथ साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये फिटनेस एक्सपर्ट हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं. और काफ़ी सारी कंट्रीज़ को सुयश जी ने विज़िट किया है, तो एक अच्छा खासा अनुभव उनके पास है, जो समय समय पर हम इनसे सीखते रहते हैं कि किस तरह हमें खुद को फिट रखना है. जी. तो आज आपके साथ सुयश जी मेरा निवेदन है कि हम एक फिटनेस का कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए स्टार्ट करें, गार्जियंस के लिए स्टार्ट करें, और हर वीक आपके साथ हम बात करें, जिससे हमारे बिल्कुल हमारे बच्चों को, हमारे गार्जियंस को आपसे टिप्स मिले कि वो कैसे बच्चों को और खुद को हेल्दी और फिट रख सकते हैं. तो मैम, जैसा आपने मैं आपकी बात से ही कंटिन्यू करता हूँ. जैसा आपने बताया कि मैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ मैंने विजिट करी हुई है, जो कि बात सच है. तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं कि वहाँ पे जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं वहाँ के, वो अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक रहते हैं. और जो कि हम चीज़ हमें इंडिया में देखने को नहीं मिलती है. लोग अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपनी वर्क पे, अपनी जॉब पे, अपने बिजनेस पे. तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ पीछे छूट जाती है, जबकि ऐसा नहीं है. बाहर लोग काम भी खूब करते हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी डेवलप कंट्रीज़ हैं वो, लेकिन साथ के साथ अपनी फिटनेस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं वो लोग. तो मैं सबसे पहले बात स्टार्ट करूँगा कि हमारे जो गार्जियंस हैं और जो हमारे बच्चे हैं, वो घर पे वर्कआउट कैसे कर सकते हैं. क्योंकि कोरोना का दौर है, आप लोग इस टाइम बाहर भी नहीं जा सकते, आप लोग ज़्यादा वॉक भी नहीं कर सकते, गैदरिंग्स में नहीं जा सकते हैं. तो घर पे आप सबसे पहले तो अपना एक शेड्यूल बनाइए, जिसे हम टाइम टेबल बोलते हैं, कि हम इस टाइम पे उठेंगे, ये हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है, ये हमारा वर्क का टाइम है, जो भी आप करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, ये हमारा लंच का है, शाम को हम थोड़ा सा योगा करेंगे. तो सबसे पहले अगर आप एक डिसिप्लिनली एक टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, तो आपकी जो हेल्थ है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपका जो बॉडी है वो हेल्दी होती जाएगी. बिल्कुल. दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि आप अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए. ऑयली फूड को इस टाइम आप अवॉइड करिए, जो बाहर का खाना है उसको अवॉइड करिए. फ्रोज़न फूड्स हैं, पैकेज फूड्स हैं, इनको अवॉइड करके अगर आप घर में ही चीज़ें बनाएंगे, तो सबके साथ बैठ करके खाने में अच्छा भी लगेगा, और वो आपके शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा. बिल्कुल सुरेश जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे, और मैं चाहती हूँ कि हम इस टॉक को कंटिन्यू करें जी. और हमारे बच्चे भी फ़ायदा उठाएं, हमारे गार्जियंस भी फ़ायदा उठाएं आपके इस अनुभव का. तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना फिटनेस का आज फर्स्ट एपिसोड. आइए. हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम. आज हमारे साथ आए हैं हमारे स्पेशल गेस्ट सुयश वाजपेयी जी, और मैं आप सबको बताना चाहूँगी, जो सुयश वाजपेयी जी आज हमारे साथ हैं, ये फिटनेस एक्सपर्ट हैं. और एक और सीक्रेट भी है कि जितनी सुयश वाजपेयी जी की एज है, उससे ज़्यादा तो कंट्रीज़ उन्होंने विजिट की हैं. तो एक अच्छा खासा अनुभव इनके साथ है कि किस क्लाइमेट में किस तरह का खान पान होना चाहिए, किस तरह की हमारी दिनचर्या होनी चाहिए. और फिटनेस के तो आप देख भी सकते हैं, जैसे कि सुयश जी को एक्सपर्ट हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कुछ राज फिट रहने के घर पर. थैंक यू सो मच मैम, मेरे को इनवाइट करने के लिए. और मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ, जिस तरीके से आप बच्चों को और गार्जियंस को गाइड करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो देख करके. और आज आपने मेरे को यहाँ पे फिटनेस के टॉपिक के लिए बुलाया है. तो पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको भी और अपने गार्जियंस को, बच्चों को, कि फिटनेस कोई एक टॉपिक नहीं है, वो ज़िंदगी जीने का तरीका है. मतलब कोई एक टॉपिक नहीं है कि हमें बता दिया, हमने कुछ टिप्स दे दिए. वो आपको, जैसे आपकी जो जो दैनिक क्रियाएं होती हैं, वो वैसे ही आपको फिटनेस को भी अपनी ज़िंदगी में ढालना पड़ता है. जी. फिटनेस से रिलेटेड हम लोग खूब बातें करते हैं कि आप ऐसा करिए,
आप जल्दी उठिए, आप वॉक पे जाइए, पर वो सिर्फ बातें बातों में ही निकल जाती हैं। और जब प्रैक्टिकल लाइफ की हम बात करें तो लोग बाग अपने कामों में, अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो गए हैं आजकल कि उनको जो जो फिटनेस है, जो अपने शरीर के ऊपर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, और वो एक चीज बहुत पीछे छूट जाती है जी। क्योंकि अब कोई अपने कामों में बिजी है, कोई अपने घर के कामों में बिजी है। जैसे जो हाउस वाइफ्स हैं, गृहिणियां हैं, वो अपने घर के काम में बिजी हैं, तो उनको ये लगता है कि पहले मैं ये काम कर लूँ, पहले बच्चे को उठाना है, हस्बैंड ऑफिस जाएंगे या अपने काम पे जाएंगे जी। तो लेकिन जो चीज है फिटनेस, वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि आप जिसके लिए काम कर रहे हैं आगे, काम तो आप, पैसा तो आप जिंदगी में खूब कमा लेंगे, बिल्कुल। पर जब तक आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा तो उस पैसे का फिर आप करेंगे क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अक्षय कुमार जी जो बहुत ही फेमस एक्टर हैं, और अब सबको पता है कि उनकी कितनी मूवीज आती हैं, इसका मतलब वो शूटिंग्स में और बाहर भी जाते होंगे, बहुत बिजी रहते होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि वो आज भी, उनकी एज 45 से ऊपर हो गई है और वो बहुत फिट लगते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्टर उनके फिटनेस में उनको बीट कर पाएगा आज की डेट में भी, जबकि खूब नए नए एक्टर्स आ रहे हैं। तो वो अपने फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। उनकी जो दिनचर्या है वो ऐसी है कि वो मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और रात की शूटिंग बहुत अवॉइड करते हैं वो। और आपने देखा होगा कि जितने भी फंक्शंस होते हैं या जो फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं या समथिंग, वो उसमें भी आपको कभी नहीं दिखेंगे क्योंकि वो मोस्टली रात को होते हैं। तो खैर, अगर हम अक्षय कुमार की बात भी ना करें, हम सभी आम जनता हैं, कॉमन पीपल जिन्हें हम बोलते हैं, अगर हम उनकी भी बात करें तो फिटनेस तो उनके लिए भी जरूरी है। बिल्कुल जी। तो मैं यही बताना चाहूंगा, पहले तो अपने हम बच्चों से स्टार्टिंग करते हैं कि आजकल जो दौर है वो कोरोना का है। हम लोग बच्चों को बाहर भी नहीं ज्यादा भेज पा रहे हैं कि वो आउटडोर गेम्स के लिए जाएं, स्पोर्ट्स के लिए जाएं, तो हम बच्चे घर पे फिट कैसे रहें? और साथ ही साथ गार्जियंस की भी बात आती है कि गार्जियंस भी अपने घर पे कैसे फिट रहें। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग है, जो कि लगता है कि बहुत ही टफ है, तो वो है कि हम एक्सरसाइज करना कैसे स्टार्ट करें। तो सबको ये लगता है कि टफ काम वो है, एक्चुअली टफ काम वो नहीं है। टफ काम ये है कि हम अपने जो खान पान है उसे ठीक कैसे करें। बिल्कुल। सुबह उठते ही हमने भेज दिया किसी को कि भाई जाकर के कचौड़ी ले आओ जैसे मथुरा का बहुत ही फेमस सुबह का ब्रेकफास्ट होता है कचौड़ी, तो सबको पसंद भी है, मेरे को भी बहुत पसंद थी, अभी भी है, लेकिन मैं खाता नहीं। तो कचौड़ी से अगर आप दिन की शुरुआत कर रहे हैं, इसका मतलब आप सुबह ही सुबह बहुत सारा ऑयल, बहुत सारी कैलोरीज अपने अंदर ले जा रहे हैं। अगर आप इसी को थोड़ा सा चेंज करके फ्रूट्स के साथ, सलाद के साथ, या जो और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे दूध, दही, इसके साथ अगर स्टार्ट करें तो आपको एक गुड फैट्स मिलेगा, क्योंकि फैट भी बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन जो गुड फैट होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप उससे स्टार्टिंग करते हैं अपने दिन की, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहेगा कंपैरेटिवली। आप बिल्कुल कचौड़ियाँ खा सकते हैं, पर अगर आप डेली किसी भी चीज को खाएंगे, जैसा कि सब बड़े बुजुर्ग बताते हैं, आपको भी मालूम है कि अति तो किसी भी चीज की खराब है। अगर आप डेली ही उस चीज का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप हफ्ते में एक बार कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। संडे को कर लीजिए, या जो वीकेंड्स है उस पर आप प्लान कर लीजिए। पर अगर आप डेली ही उसको चीज को खाते रहेंगे कि वो डीप फ्राइड चीजें खा रहे हैं, ऑयली खा रहे हैं, कैलोरीज आपके अंदर जा रही हैं, तो ऑब्वियसली आपकी तो तबीयत खराब होनी। बिल्कुल सुरेश जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि एक्सरसाइज एक पार्ट है और खान पान इसका एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बल्कि मैं तो मैम ये बोलूंगा कि प्राइमरी पार्ट खान पान है, सेकेंडरी आता है आपका जो वर्कआउट है, एक्सरसाइज है, और जो भी आप जिम जाते हैं या वॉक के लिए जाते हैं, वो चीज सेकेंडरी है। आजकल जैसे कोरोना का दौर है, तो हमारे जो बच्चे हैं अंडर 10 जी, बच्चे स्कूल आते थे तो उनका एक रूटीन था, बिल्कुल रूटीन। अब रूटीन बहुत डिस्टर्ब है, तो बच्चों को किस तरह का ब्रेकफास्ट, किस तरह की ईटिंग हैबिट्स घर पर होनी चाहिए जी, और कितनी देर उनको एक्सरसाइज जरूरी है कि इतना उन्हें करनी ही है फिट रहने के लिए, आप प्लीज बच्चों को बताएं। देखिए, मैं इसमें एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे बच्चे सुबह उठ करके, उनका एक शेड्यूल था कि सुबह उठना है, मेरे को स्कूल जाना है, तो मेरे ख्याल से अब तो वेकेशन भी खत्म हो गई क्योंकि अब जुलाई आ गई है जी, तो जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज पे ध्यान दें कि हम बच्चे के शेड्यूल को बिगाड़े ना। हम उसको सुबह जो उसका स्कूल का टाइमिंग है, हम उसी टाइम पर उसको उठाएं। आप क्लासेस भी आप लोग करा रहे हैं, उसी टाइम पे उनकी क्लासेस भी अटेंड करवाएं। जैसे मैंने देखा कि आप वीडियोस और क्लासेस आपके जो आते हैं, ऑनलाइन क्लासेस जैसे हम बोलते हैं, तो सबसे पहले तो, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं होगा किसी भी चीज में, तो हम किसी भी चीज को क्रैक नहीं कर सकते, हम किसी भी चीज को अवेल नहीं कर सकते हैं। भले ही वो स्पोर्ट्स हो, भले ही वो आपकी एकेडमिक्स हो, या कुछ भी हो जिंदगी में, डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम उनका एक शेड्यूल वही बना के रखेंगे, जैसे मॉर्निंग में 7 o'clock या जितने भी बजे बच्चे उठते हो, 8 बजे, तो वो उठें
उसके अकॉर्डिंग ही अपने सुबह के जो दैनिक कार्य हैं पहले उनको करें, जो उनका ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है उसको करें, क्योंकि अगर आपने अपने आप को टाइम में बांध दिया तो आप कभी भी जिंदगी में फेल नहीं हो सकते, मेरा ये मानना है। तो अब मैं ईटिंग हैबिट्स पे आता हूँ। तो ईटिंग हैबिट्स के लिए मैं सबसे पहले बोलूंगा कि आजकल जैसे कोरोना का दौर है तो हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की इस वक्त काफी ज्यादा जरूरत है। तो हम जितनी नेचुरल डाइट इस टाइम लेंगे और जितनी हेल्दी डाइट लेंगे, हेल्दी डाइट से मेरा मतलब है कि आप सलाद खाइए, आप फ्रूट्स खाइए, अवॉइड करिए कि आप डीप फ्राइड चीजें, कम फूड आते हैं, हम उनको जितना ज्यादा इस टाइम अवॉइड करेंगे उतना ज्यादा हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। जैसे बच्चों को मैगी बहुत पसंद है, मैगी बहुत खाते हैं, बट कहीं ना कहीं वो बहुत नुकसान करती है क्योंकि वो पैकेज फूड है, उसमें भी लिखा हुआ 2 मिनट नूडल्स। अगर आप कुछ भी चीज को, जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं या जो अपने घर में खाना बनाते हैं, शायद कुछ हस्बैंड भी उनकी हेल्प करते होंगे, उनको पता है कि हम जितना ज्यादा किसी चीज को पकाते हैं उतनी ज्यादा वो हेल्दी बन करके आती है। जो 2 मिनट्स नूडल है वो इंस्टेंट। आजकल कोरोना का दौर है और हमारी इस वक्त जितनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी उतना ही हम सेफ रह सकते हैं। बाकी तो सेफ्टी मेजर्स और हम अडॉप्ट कर ही लिया है हमने अपनी जो डेली लाइफ है उसमें। पर ईटिंग हैबिट्स की अगर हम बात करें तो जितना हम नेचुरल फूड की तरफ जाएंगे, फूड हो गए, फ्रूट्स हो गए, नेचुरल हम जितना भी उसको मील्स को हम गेन करेंगे उतना ही हमारी बॉडी के लिए वो अच्छा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम सीजनल फ्रूट्स जितने भी खाएंगे, जैसे आजकल वाटरमेलन आता है या मेलन्स आते हैं, जो बनाना है वो तो ऑल सीजन फ्रूट एक तरीके से माना जाता है। तो ये सब चीजें जो सीजनल होती हैं हमें उनको खाना चाहिए। मैंगोज बहुत अच्छे आ रहे हैं, मैंने देखा आजकल आम बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि बच्चे जितना अवॉइड करेंगे जो फ्रोजन फूड होता है, जो डीप फ्रीज होते हैं, जो महीनों से रखे हुए हैं, आप कभी भी इंस्टेंट बना करके खा लीजिए। अभी जितना इन चीजों को आप अवॉइड करें उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ये दौर कभी ना कभी खत्म भी होगा, आप जब अपनी डेली लाइफ में इसको रूटीन को लाइए कि अगर आप जितना भी फ्रोजन फूड हो गया या जो पैकेज फूड हो गया इसको अवॉइड करके अगर आपको कुछ खाना भी है, आप इंस्टेंट अपने घर पे बनवाइए। अपनी मॉम से बोलिए, अपने जो भी कोई आपके घर में खाना बनाते हैं, कोई कुक होगा, उनसे बोलिए कि मेरे को ये चीज़ खानी है, वो बिल्कुल आपको बना के देंगे। अवॉइड करिए इस वक्त बाहर का खाना भी, कि अगर आप तो जैसे मथुरा में भी जोमेटो और स्विगी ये सब चीज़ें आ गई हैं, आपने बस फ़ोन किया और डिलीवर करवा लिया घर पे, तो आपको नहीं पता कि इस टाइम जो भी कोई आपका फूड प्रिपेयर कर रहा है वो एक्चुअली में बीमार है या कैसा ऑयल यूज़ हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि बहुत टाइम से सब रेस्टोरेंट्स भी बंद हैं और उनके पास हो सकता है कि उन्होंने डीप फ्रीज करके किसी चीज़ को रख दिया हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल इस चीज़ को आगे भी मत करिएगा, नहीं, बिल्कुल जाइए भी बाहर, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करिए खा करके, बट इस टाइम अवॉइड करिए। ये जो इस टाइम दौर चल रहा है, इस टाइम हमें खुद को अपनी सेफ्टी चाहिए, तो अपने घर पे बनवाइए चीज़ें। आपने देखा भी होगा कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोग अपने वीडियोस बना रहे थे कि आज घर में ये प्रिपेयर हुआ, बच्चों ने ये बनाया, आपने भी, मैंने देखा कि काफ़ी सारे वीडियोस जाने। तो सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करता हूँ बच्चों के लिए। ब्रेकफास्ट में बच्चों को फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, मैंगो सबको पसंद होते हैं, उस चीज़ से स्टार्ट करिए। सीरियल से स्टार्ट करिए, जो कॉर्नफ्लेक्स हो गया, ओट्स हो गए, इन सब चीज़ों से स्टार्ट करिए। दूध हो गया, दूध तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बोन्स के लिए, सबको पता है, विटामिन डी भी बहुत अच्छा होता है दूध में। इस चीज़ से अगर आप स्टार्ट करें, दिन में अगर आपको खाना भी है कुछ ऐसा, तो आपका जो लंच है आप उसमें कोई भी चीज़ बनवा सकते हैं, बट वो भी आप नेचुरल करिए। आपको मटर पनीर, शाही पनीर या कुछ भी, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको कुछ भी खाना है आप अपने घर पे बनवाइए, अपनी मॉम से डिमांड करिए कि मेरे को आज ये चीज़ खानी है, बट अवॉइड करिए कि आप उसे बाहर से ना मंगवाएं। एग्जैक्टली जी, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस टाइम जो हमारा फूड प्रिपेयर कर रहा है उसकी कंडीशन एक्चुअली में है क्या, शायद उसको खुद भी ना पता हो, क्योंकि सबको पता है कि सिम्टम्स कुछ ऐसे आके निकल जाते हैं जो आजकल ये जो महामारी आई है कोरोना, ये हमें खुद को भी नहीं पता। बिल्कुल, तो आप लोग इस चीज़ को अवॉइड करिए। बहुत अच्छा आपने बताया सुयश जी, और मैं समझती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत कहना मानते हैं, हमारे गार्जियंस भी जी। तो आज जो एक ब्रेकफास्ट हैबिट आपने बताई है, सीजनल फ्रूट और नेचुरल फूड और फ्रूट बच्चों को लेना चाहिए। तो आज की अपनी इस कन्वर्सेशन में बच्चों, फर्स्ट पॉइंट आप नोट करिए कि आप फ्रूट्स एंड मिल्क जरूर आप लेंगे। एक और सुयश जी, आजकल बड़ी विचित्र सी चीज सामने आई है, मैं स्पेशली अपने पेरेंट्स के लिए बात आपसे जानना चाहती हूँ कि लोगों का ऐसा कहना है कि कोरोना के दौर में एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और नेगेटिविटी जो है लोगों के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या उसका कारण हमारा खान पान या हमारी लाइफस्टाइल भी है, या आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक तो मैम, हम लोग एक चीज़ के लिए अपने आप को ही जिम्मेदार मानेंगे कि हम लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं किसी भी चीज़ से। पहले जब आपके पास काम था तब आप अपने काम से बोर हो गए कि आपको घर पे बैठने का टाइम नहीं मिलता, फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। अब जब आपको टाइम मिला तब आपको लग रहा है कि नहीं, मैं तो बाहर जाऊं।
तो आपको हम लोग जैसा सबके साथ ह्यूमन नेचर है, मेरे साथ भी होगा कि हम लोग बहुत जल्दी किसी ना किसी चीज़ से बोर हो जाते हैं। दूसरी बात जो आपने बोली कि कहाँ इसमें हमारा जो खान पान है वो भी इन्वॉल्व है, बिल्कुल इन्वॉल्व है। हमने अपने खान पान में, अपने बिजी शेड्यूल में अपनी मील स्किप कर दी है। किसी की कोई मीटिंग है, पता चला कि दोपहर में उसने अपनी मीटिंग रख ली, तो आप उसने अपना लंच स्किप कर दिया। तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं फ्यूचर में ज़रूर इम्पैक्ट डालती हैं। अभी आपकी यंग एज है, अभी आप छोटे हो या अभी आप यंगस्टर्स वाली एज में चल रहे हो, तो अभी आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी नींद भी आप स्किप कर दीजिए, फूड स्किप कर दीजिए, मील स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं। पर आगे जाकर के जब आप घर पे बैठेंगे ना, जैसे आज आप कल बैठे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी पे और आपके माइंड पे, दोनों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग बाग थोड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अपने घर में बैठ करके, और फैमिली के साथ उनको पहले टाइम नहीं मिल पाता था तो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, अब ज़्यादा मिल रहा है तो भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि लोग बाग थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। पर इस टाइम सबसे ज़्यादा हमको अपनी फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड करें। जो हस्बैंड्स हैं वो किचन में चले जाएं, अपनी वाइफ के साथ थोड़ा सा जाकर के हाथ बटाएं, तो हो सकता है कि उसी चीज़ में और आपका इन्वॉल्वमेंट हो, और फैमिली जो गैदरिंग्स होती हैं, गेट टुगेदर होता है, तो आप एक दूसरे को और ज़्यादा समझ पाएंगे। बाकी तो सब लोग समझदार हैं अपने आप में, पर जो मेरे जो विचार थे वो मैंने आपके साथ रखे। बिल्कुल ठीक कहा सुरेश जी आपने। एक नेगेटिविटी या डिप्रेशन जो है वो भी बैलेंस लाइफ के साथ बहुत आसानी से उसको हम इग्नोर कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ एक हेल्दी टाइम हम सब स्पेंड करें। जी बिल्कुल, जरूर। मैंने बच्चों के लिए तो बात कर ली, गार्जियंस के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इट विल टेक 21 डेज टू अडैप्ट एनी हैबिट। मतलब एक थ्योरी है, साइंटिफिक थ्योरी है कि हम किसी भी आदत को छोड़ना चाहते हैं या फिर अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए 21 डेज लगेंगे। आप लगातार 21 डेज तक अच्छी मील्स लीजिए, अपना वर्कआउट करिए। इस टाइम अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही थोड़ा सा योगा करिए। बहुत सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आप योगा कैसे कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, वो आदत आपको 21 डेज तक बस लगातार उसको फॉलो करना है कि मैं 21 डेज तक कुछ भी नहीं करूंगा। एक अपना डेडिकेशन बनाइए कि मैं 21 डेज तक कुछ भी नहीं करूंगा, मेरी मील्स बहुत ही हेल्दी रहेंगी, मैं योगा भी करूंगा, मैं घर पे भी रहूंगा। अगर आप 21 डेज तक उसको फॉलो कर ले जाते हैं तो बहुत मुश्किल है कि फिर आप उसे छोड़ पाए। अगर आपकी कोई अंदर कोई खराब आदत है, हो सकता है कि कोई अपनी स्मोकिंग हैबिट छोड़ना चाह रहा हो या कोई टोबैको जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं उसको छोड़ना चाह रहा हो, आप अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मेरे को वो 21 डेज तक करना ही नहीं है कैसे भी करके। और आजकल आप अपने घर पे भी हैं तो ये चीज़ ईजी है। बाहर जाते हैं तो हो सकता है कि आप लोग चले जाएं किसी शॉप पे या करके, खैर। तो अगर आप 21 डेज तक उसको कंटिन्यू कर लेते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि जो 22nd डे आएगा आपको उसकी जो बोलते हैं ना कि मुझे चाहिए ये चीज़, तो आपको उस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा बिल्कुल भी। तो ये थ्योरी है जो मैंने आपके साथ बिल्कुल, जैसे कि सर ने हमें बताया कि एक साइकिल है 21 डेज का। अगर हम किसी भी नई हैबिट को अडॉप्ट करना चाहते हैं, आपने बहुत अच्छी बात बताई सुरेश जी बीच में अभी, उसके बाद उसका असर आना शुरू होता है और हमें उसके आपको अपनी बॉडी पे भी इम्पैक्ट पता लगने लगेगा उसका। जी आपको, क्योंकि हर कोई, जैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो जिम जाते हैं, जिम ज्वाइन कर लिया उन्होंने, 1 हफ्ते गए 2 हफ्ते गए, कोई भी चेंजेस नहीं आए और उन्होंने बोला कि हमारे अंदर तो, क्योंकि हम लोग बड़े फास्ट भाग रहे हैं अपनी लाइफ में। बिल्कुल। क्योंकि आपने एक बात अगर और भी नोटिस करी होगी कि आपके अंदर जो फैट आया था वो भी 5 दिन में 6 दिन में नहीं आ गया, तो फिर तो कैसे चला जाएगा वो 6 दिन में या 8 दिन में। क्योंकि किसी भी चीज़ को चेंज होने में भी टाइम लगता है। कोई भी आप आदत अगर अपने अंदर ढालना चाहते हैं, अच्छी हो या खराब हो, उसको छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। जितना आप पेशेंसली उसको फॉलो कर ले जाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बहुत अच्छा आज आपसे बातचीत का ये दौर रहा और मैं बताना चाहूँगी अपने सभी अभिभावकों को और ग्रोइंग सोल के प्यारे बच्चों को कि अगर आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी, फिटनेस संबंधी कोई भी क्वेरी है तो अपने स्कूल व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन आप भेज सकते हैं। सुरेश सर हर वीक हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ फिटनेस की टिप्स के साथ और आपके क्वेश्चंस के जवाब भी आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में बस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं, एक छोटा सा शेर है उसके माध्यम से बोलना चाहूँगा गार्जियंस के लिए, शायद उनको ज़्यादा समझ में आए कि सोच बदलने से सितारे बदल जाएंगे, निगाहें बदलने से नज़ारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। क्या बात है सुरेश जी, बिल्कुल दिशा बदलेगी, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए। GSKG फिट फैमिली के नेक्स्ट एपिसोड में आपसे हम मिलेंगे और सुरेश सर से भी। टिल देन बाय बाय।